हेलो नमस्कार साथियों, जीसीपी साइंस क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि बेटा हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के अनसॉल्व पेपर को, जिसमें हमने फिजिक्स के एक सेट को तथा केमिस्ट्री के 3 सेट को कंप्लीट कर लिया है। और जैसा कि आज हम लेकर आए हुए हैं फिजिक्स का सेट नंबर 2, जिसमें लेक्चर नंबर 2 लेकर आए हुए हैं। लेक्चर नंबर 1 में हमने विकल्प को हल करा दिया था। आज उसी क्लास को हम आगे लेकर आए हुए हैं और उम्मीद है आप लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं और जितना आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर लेंगे बोर्ड एग्जाम के अंदर उतने ही ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे नंबर लेकर आएंगे आप लोग। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो पहले हमने विकल्प को कंप्लीट करा लिया था, पहला क्वेश्चन। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 से करने वाले हैं। तो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2, चलो समझते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? विशिष्ट चालकता तथा अपवाह वेग वीडी में संबंध समीकरण लिखिए। अपवाह वेग वीडी में संबंध समीकरण। देखो जैसा कि हमें पता है धारा घनत्व J बराबर होता है NE/VD, और VD हमारा क्या है? अनुगमन वेग, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या और E हमारा इलेक्ट्रॉन और J हमारा क्या है? धारा घनत्व। क्लियर? विशिष्ट चालकता सिग्मा बराबर होता है 1/ρ। विशिष्ट चालकता सिग्मा बराबर क्या होता है? 1/ρ। पर विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है बेटा? विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा धारा घनत्व। इनके अनुपात को हम क्या बोलते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा धारा घनत्व, इनके अनुपात को हम क्या बोलेंगे? विशिष्ट प्रतिरोध। तो देखो यहां पर लगाएंगे बेटा, किसका वैल्यू निकाल ले रहे हैं? रो का। किसका वैल्यू निकाल ले रहे हैं? रो। तो रो को सिग्मा की जगह भेज दो, सिग्मा को रो की जगह भेज देंगे। तो यहां पर आ जाएगा बेटा, यहां से यहां पर हो जाएगा रो बराबर 1/सिग्मा। तो रो की जगह लगाएंगे 1/सिग्मा बराबर E इंटू में जे का गुणा 1 में करेंगे और सिग्मा का गुणा E में कर देंगे। सिग्मा का गुणा किस में कर देंगे? E में। अब इस J का मान लगा दो, J का मान लगा देंगे यहां पर समीकरण 1 में। J का मान समीकरण 1 में लगाएंगे, J की जगह लगाएंगे सिग्मा E बराबर NE/VD, और यही हमारा क्या निकलेगा बेटा? संबंध। यही क्या निकलेगा? संबंध। VD हमारा क्या है? अनुगमन वेग। क्लियर? VD हमारा क्या है? अनुगमन वेग। E हमारा है वैद्युत क्षेत्र, E हमारा वैद्युत क्षेत्र, N इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरे का नोट करिए। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर दूसरे का क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है एम्पियर बरपथी नियम का उल्लेख कीजिए। यानी एम्पियर का परपथीय नियम। ये इंपॉर्टेंट बेटा आता है, कभी कभार बोर्ड एग्जाम में काफी बार 1 नंबर परिभाषा पूछी जाती है। क्या है एम्पियर का परपथीय नियम? इस नियम के अनुसार किसी बंद पथ या परिपथ, बंद पथ हो सकता है या परिपथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र के रेखीय समाकलन का मान उस पथ से घिरे हुए पृष्ठ से होकर गुजरने वाली धारा के मान का μ0 गुना होता है। क्या होगा? मैंने बताया, क्या बताया कि किसी बंद पथ या परिपथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र के रेखीय समाकलन का मान
उस पथ से घिरे हुए पृष्ठ से होकर गुजरने वाली धारा के मान का म्यू नॉट गुना होता है। धारा के मान का म्यू नॉट गुना होता है। परिभाषा लिखेंगे इस नियम के अनुसार किसी बंद पथ या परपथ के अंदिश, बंद पथ या परपथ के अंदिश चुंबकीय क्षेत्र के रेखीय समाकलन का मान उस पथ द्वारा घिरे पृष्ठ से होकर गुजरने वाली धारा के मान का म्यू नॉट गुना होता है। किसी बंद पथ या परपथ के अंदिश चुंबकीय क्षेत्र के रेखीय समाकलन का मान कौन? चुंबकीय क्षेत्र के अंदिश कौन होगा? पथ। चुंबकीय क्षेत्र के अंदिश कौन है? पथ। और इसके रेखीय समाकलन का मान इस पथ द्वारा जो घिरे हुए पृष्ठ हो गए उससे होकर गुजरने वाली जो धारा है इसके मान का म्यू नॉट गुना होता है। ये किसका है? ये एम्पियर का परपथीय नियम है। नोट करिए क्वेश्चन नंबर दूसरे के खा को। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर दूसरे का ग 1 किलोवाट घंटा का मान जूल में निकालिए। 1 किलोवाट घंटा का मान किस में निकालना है? जूल में। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 किलो बराबर 1000। 1 किलो वाट बराबर बेटा कितना हो जाएगा? 1000 वाट इंटू 1 घंटा में कितने मिनट होती हैं? 60। और 1 मिनट में कितने सेकंड होती हैं? 60। क्लियर? 6 का गुणा 6 में करेंगे 36 इंटू 1 2 3 4 5 10 की पावर 5। अभी दशमलव 6 के इधर है, एक अंक दशमलव उल्टे हाथ की ओर लेकर आएंगे तो 3.6। एक घात बेटा प्लस की बढ़ जाएगी। जब आप दशमलव को इस ओर खिसकाओगे घात प्लस में बढ़ना शुरू होगी। दशमलव को आप इधर खिसकाओगे घात बेटा माइनस की ओर बढ़ना शुरू होगी। दशमलव इधर प्लस, दशमलव के इस दशमलव को उस ओर खिसकाओगे तो माइनस। तो घात बेटा एक अंक दशमलव इधर खिसकाया, घात 1 प्लस की हो जाएगी, यानी 5 थी कितनी हो जाएंगी? 6। इतने जूल होगा। यानी 1 किलो वाट घंटा बराबर 3.6 इंटू 10 की पावर माइनस 10 की पावर 6 जूल। क्लियर? ये रहा क्वेश्चन नंबर दूसरे का गा के बाद घ। गा के बाद घ बोल रहा है स्वप्रेरकत्व का विमीय समीकरण लिखिए। स्वप्रेरकत्व का विमीय समीकरण यानी विमीय समीकरण यानी विमा पूछी है। तो L बराबर होता है E बट्टे DI अपॉन DT। L बराबर क्या होता है? L बराबर E बट्टे DI अपॉन DT, जहां L हमारा क्या है? स्वप्रेरकत्व है। क्लियर? E हमारा वोल्ट, E हमारा विभवांतर हो जाएगा वोल्ट। देखो अब मात्रक निकालना है तो E हमारा वोल्ट है तो E बराबर होगा W अपॉन Q। E बराबर क्या होगा? W अपॉन Q। अब कार्य की विमा क्या होती है? कार्य की विमा होती है ml2 t माइनस के 2 बट्टे आवेश की विमा क्या होती है? तो आवेश की विमा होती है 80। आवेश की विमा क्या हो जाएगी? 80। क्लियर? तो यहां से a पे घात 1
टी पे घात एक ऊपर जाएंगी माइनस की, अर्थात ई बराबर एम, एल तो 2 रहेंगी, टी प्लस की एक ऊपर जाके माइनस की एक और माइनस की 2, माइनस के 3, ए प्लस का एक ऊपर जाके माइनस का एक। ये हमने बिमी सूत्र निकाल लिया ई का। क्लियर। अब dt को ऊपर भेज दो तो L बराबर बन जाएगा E इंटू में dt अपॉन डी आई। ई का बिमी सूत्र लगाएंगे m L2 t माइनस के 3 a माइनस के 1। समय का बिमी सूत्र है t वट्टे धारा यहां पर धारा का बिमी सूत्र है a एम्पियर। क्लियर। अब a प्लस का है ऊपर जाके माइनस का तो ML2 t माइनस के 3 और ये प्लस का 1 तो माइनस के 3 में से प्लस का 1 गया तो माइनस के 2, a प्लस का 1 ऊपर जाके माइनस का 1 और माइनस का 1 ये पहले से है तो माइनस के 2। क्लियर। ये हमारा किसका सूत्र निकलेगा, ये हमारा स्वप्रेरकत्व का सूत्र निकलेगा। क्लियर। नोट करिए। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर दूसरे का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु की जो आयनन ऊर्जा है वह 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसके इलेक्ट्रॉन की n बराबर 2 अवस्था में आयनन ऊर्जा क्या होगी। देखो यहां पर जो आयनन ऊर्जा है, आयनन ऊर्जा का फॉर्मूला होता है E बराबर माइनस के 13.6 बट्टे n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर। कौन सी अवस्था में, दूसरी में। तो n बराबर बेटा कितना दे रखा है, n बराबर 2 लगा दो बेटा n की जगह। तो E बराबर माइनस के 13.6 बट्टे n की जगह 2 और 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, n बराबर 2 और 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4। क्लियर। 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4। अब देखो दशमलव हटा लो, 0 बढ़ा लो, 40 का भाग दे दो या 4 में 40 का भाग दे दीजिए। 40 का भाग देंगे 13.6 में 136 में 4 तिया 12 120 6 दशमलव लगाएंगे 0 और 4 चौक 16 यानी 3.4 माइनस के 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारा आंसर आएगा दूसरे के रा का। नोट करिए। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर दूसरे का च क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है एक तरंग के तरंगाग्र की परिभाषा लिखिए। यानी एक तरंग के तरंगाग्र की परिभाषा देनी है। तरंगाग्र क्या होता है, तरंगाग्र समझते हैं। देखो जैसे शांत जल है, कैसा है, शांत जल है और शांत जल में आप क्या करो, किसी भी एक कंकड़ को या पत्थर को उठा के आप फेंक दो तो पत्थर को फेंकने पर क्या होंगी, जो तरंगे हैं वो बेटा समान कला में तो ऊपर उठेंगी और समान कला में क्या होंगी नीचे। समान कला में ऊपर और समान कला में क्या होंगी नीचे। तो एक कल्पना करो कि जब तरंगे समान कला में ऊपर उठ रही हैं तो उन पर एक पृष्ठ खींच लिया जाए, या समान कला में जब तरंगे नीचे हो तो उन पर एक काल्पनिक पृष्ठ को खींच लिया जाए। तो काल्पनिक पृष्ठ को खींचने पर यही क्या बन जाता है, यही क्या कहलाएगा, तरंगाग्र। तो समान कला स्थित जो कणों को स्पर्श करने वाली सतह, कणों को स्पर्श करने वाली जो काल्पनिक सतह होगी उसी को हम क्या बोलते हैं, तरंगाग्र। क्या बताया मैंने, समान कला में स्थित रहने वाले कणों को स्पर्श करने वाली जो काल्पनिक सतह है वही क्या कहलाएगी, तरंगाग्र। परिभाषा लिखेंगे समान कला में, लिखेंगे किसी माध्यम में समान कला में स्थित रहने वाले कणों को
स्पर्श करने वाली सतह को तरंगाग्र कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? तरंगाग्र कहते हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर दूसरे का नोट करिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरे का आ जाएगा। तीसरे का चलते देखते क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरे का क्वेश्चन बोल रहा है, दिए गए परपथ में 10 ओम वाले प्रतिरोधक में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए जब एस खुला हो, यानी स्विच एस खुला हो तथा बंद हो। यानी कुछ परपथ इस तरीके से है, परपथ कुछ इस तरीके से है ये, और यहां पर ये वाला जो स्विच दे रखा है, ये स्विच एस पहला बोला है बेटा खुला हो और बंद हो, तो ये 30 ओम है और ये 10 ओम है, और इसे कितने वोल्ट से जोड़ दिया गया है? इसे जोड़ दिया गया है आपका 20 वोल्ट से, 20 वोल्ट से जोड़ दिया गया। ठीक है, इस तरीके से ये आपका ग्राफ है। ये वाला पहले स्विच ऑन है तब हमसे पूछा गया है इसका प्रतिरोध, तब हमसे क्या पूछा गया है? धारा का मान, और जब स्विच ऑफ हो तब धारा का मान। तो पहले बेटा लिखेंगे जब स्विच ऑन हो, जब स्विच कैसी हो? जब स्विच खुला हो, अब स्विच खुला होगा, तो जब स्विच खुला होगा तो बेटा धारा इस पूरे परपथ में कैसी होगी? प्रवाहित होगी। धारा इस पूरे परपथ में कैसी होगी? प्रवाहित होगी। यानी धारा इसमें भी जाएगी, धारा इसमें भी जाएगी। क्लियर? तो यहां पर देखते हैं, ये एक प्रतिरोध ऐसे मान ले रहे R1, इसे मान ले रहे R2। जब धारा इन दोनों प्रतिरोधों में बहेगी और धारा यहां से मान लिया I जा रही है, धारा यहां से कौन सी जा रही? I, तो I इसमें भी बहेगी, I इसमें भी बहेगी और फिर से वापस आ जाएगी। तो जब दोनों में समान धाराएं बहेंगी तो बेटा ये क्रम कौन सा बन जाता है? यह बन जाता है हमारा श्रेणी क्रम। धारा समान, श्रेणी क्रम, धारा भिन्न भिन्न, तो हमारा बन जाएगा समांतर क्रम। क्लियर? तो ये दोनों के दोनों प्रतिरोध कैसे हैं? समांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में। 10 ओम व 30 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है। कब है? जब स्विच खुला हो, अर्थात R बराबर R1 प्लस R2, R1 का वैल्यू 10, R2 का वैल्यू 30, अर्थात बेटा टोटल कितना हो जाएगा? 40 ओम। यानी प्रतिरोध निकाल लिया 40 ओम। कितने वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है? V बराबर 20 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। धारा पूछिए, और धारा I बराबर होगा B अपॉन R, क्योंकि ओम के नियम से B बराबर I इंटू में R, तो I बराबर B अपॉन R। B का वैल्यू 20 बट्टे R का वैल्यू 40, तो 0 से 0, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 का भाग 1 में देंगे तो धारा I बराबर निकलेगा 0.5 एम्पियर। धारा I बराबर क्या निकलेगा? 0.5 एम्पियर। दूसरा पॉइंट है, केस फर्स्ट हो गया ये। अब बात करेंगे केस सेकंड की। जब इस स्विच को ऑफ कर दिया जाए, स्विच को बंद कर देंगे, तो स्विच को बंद करने पर इस वाले प्रतिरोध में धारा नहीं बहेगी। स्विच को बंद कर दिया तो इस वाले प्रतिरोध में धारा नहीं बहेगी, अर्थात जब स्विच बंद हो, और जब स्विच बंद होगा तो 30 ओम प्रतिरोध वाले में धारा नहीं बहेगी, धारा बहेगी केवल किस वाले में? 10 ओम प्रतिरोध में। यानी R बराबर बेटा 10 ओम, और B बराबर कितने से जोड़ा गया है? B बराबर जोड़ा गया हमें 20 वोल्ट की बैटरी से, 20 वोल्ट की बैटरी से धारा I निकालनी। I बराबर B अपॉन R, B का वैल्यू 20 और बट्टे R का वैल्यू 10, 10 दूनी 20, अर्थात I बराबर बेटा कितना निकलेगा? 2 एम्पियर।
स्विच चालू है, सब में धारा बहेगी, स्विच बंद कर दिया इस वाले को तो ये सर्किट पूरा बंद हो गया और पूरा ये सर्किट बंद हो जाएगा, धारा बहेगी नहीं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर तीसरे का नोट करिए। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर तीसरे का क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोला है एक एटॉमिक मास यूनिट की जो ऊर्जा है समतुल्य ऊर्जा का परिकलन कीजिए। एक एटॉमिक मास यूनिट की जो ऊर्जा है उस ऊर्जा समतुल्य ऊर्जा का परिकलन करवाया है। देखो, एक एटॉमिक मास यूनिट का द्रव्यमान, एक एटॉमिक मास यूनिट का द्रव्यमान डेल्टा एम बराबर होता है कितना? 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस के 27 किलोग्राम और प्रकाश का वेग होता है 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। तो हमें आइंस्टीन के ऊर्जा समीकरण से, आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण से E बराबर होता है डेल्टा एम इंटू में सी का स्क्वायर। डेल्टा एम का वैल्यू है 1.66 गुणा 10 की पावर माइनस के 27। सी का वैल्यू है 3 गुणा 10 की पावर 8 पर स्क्वायर है तो 2 बार कर दो। तो कितने बार कर दे? 2 बार कर दे। 3 का गुणा 3 में करोगे बेटा कितना हो जाएगा? 9। 9 का गुणा इसमें कर दो, 9 छिक्के 54, 9 छिक्के 54 और 9 छिक्के 54, 54 और 5 59, हासिल 5, 9 एकम 9 और 5 14, कैंक दशमलव है 2 अंक का दशमलव। क्लियर। 9 छिक्के 54 हासिल 5, 9 छिक्के 54 और 5 59 और 9 एकम 9 5 14 इंटू 10 की पावर माइनस के 27 इंटू 10 की पावर 8 और 8 16 प्लस के 16। तो यहां से 14.94 27 में से 16 गए, 27 में से 16 जाएंगे, कितने बचेंगे? 7 में से 6 गया बेटा, कितना बचेगा? 1। 2 में से 1 गया, 1 माइनस के 1 अंक दशमलव इधर खिसका लो तो 1.494। दशमलव को जब उल्टे हाथ की ओर खिसकाते मैंने बताया था घात प्लस की बढ़ेगी और एक घात प्लस की बढ़ेगी तो बचेगा कितना? माइनस के 10 जूल। तो ये निकाल लिया E बराबर, ये क्या निकाल लिया? E बराबर। क्लियर। E बराबर इतना निकला है, ठीक है, इतने जूल। अब मुझे क्या करना है? इस जूल को, जो ये ऊर्जा निकली है वो जूल में निकली है और मुझे बदलना है द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। मुझे किसमें बदलना है? द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो एक द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 13 जूल। ये होता है एक द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 13 जूल। अब इस जूल को मुझे द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है तो इसे क्या कर दो? ये गुणा में है, दूसरी तरफ जाके भाग में। तो यहाँ बराबर E बराबर हो जाएगा 1.494 इंटू 10 की पावर माइनस के 10। जूल को बदलना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, भाग कर दो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 13। ऊपर 3 अंक दशमलव, नीचे केवल 1 तो 2 अंक और दशमलव, 2 और 0 बढ़ा लो, दशमलव के बाद दशमलव से दशमलव कैंसिल। अब 1600 का भाग देंगे 1494 में, भाग जाए नहीं, भाग टूटे बिंदी दशमलव का है 0। 16 निम्मा 144 0 4 5, उसके बाद 16 तिया 48 0 14 से 8 गए 6 0 और 16 तिया 48 16 चौक 64 ज्यादा हो जाएंगे तो जाएगा 0.933 और कभी कभार बेटा किताब में उसके बाद जे इंटू में 10 की पावर माइनस के 10 और जे माइनस के 13 ऊपर जाएगा प्लस के 13 तो ये हो जाएगा 0.933 इंटू 13 में से 10 गए 10 की पावर 3 का मतलब 1000 गुणा कर देंगे तो 9 3 3 3 0 लगा दो, के बाद दशमलव 3 बाद
ये बदल जाएगा द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। कभी कभार बेटा इसका मान दे रखा होता है किताब में 931 द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वो इसलिए दे रखा होता है कि केवल 1.6 का भाग दिया गया था 1.49 के अंदर। ये जो एक्स्ट्रा मान निकला है वो किसके कारण निकला, इस 4 की वजह से। तो घबराने नहीं है, विकल्प में बेटा कोई भी आ जाए आप आसानी से कर लेना है। क्लियर, नोट करिए इस सवाल को। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर तीसरे का ग है, एक समान चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण चुंबकीय आघूर्ण M1 M2 के दो चुंबक दिए गए चित्र की भांति रखे हैं। यह चुंबक A के द्वारा बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 2 × 10⁻³ टेस्ला हो, तो दोनों चुंबक के कारण बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। देखो चित्र दे रखा है, ये चित्र दे रखा है आपको। ये A1 है, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, और उसके बाद यहां पर ये पहला M1, ये बिंदु P दे रखा है, ठीक है। उसके बाद दूसरा चित्र दे रखा है ये वाला, ये आपका दूसरा चित्र है, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, ये ध्रुव M2 बिंदु P, ठीक है। और उसके बाद ये दूरी D डिस्टेंस दे रखी है, और ये बिंदु P से ये भी दूरी कितनी है, D दूरी। और दे रखा है चुंबक A1 के, ये A1 के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वह तीव्रता कितनी दे रखी, 2 × 10⁻³ और हमें पूछा है बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता। देखो इस नॉर्थ पोल के कारण ये वाली स्थिति हमारी होती है अच्छी वाली, ये वाली स्थिति हमारी कौन सी होगी, अच्छी स्थिति, अच्छी। और ये वाली हमारी स्थिति बेटा कौन सी होती है, निरक्षी स्थिति। ये वाली स्थिति कौन सी है, अच्छी की स्थिति, और ये वाली इसके लंबवत स्थिति आ गई तो ये बन जाती है निरक्षी स्थिति। क्लियर। अब देखो ये नॉर्थ पोल के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ये प्लस की तरह कार्य करेगा, और प्लस के कारण बेटा नॉर्थ पोल इधर है, तो बेटा चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता होगी वो इधर, इसे मान लो B1, इसे क्या मान लो B1। और ये अच्छी स्थिति में रखा हुआ है, ये किस में रखा हुआ है, अच्छी स्थिति में। इस नॉर्थ पोल के कारण, क्योंकि ध्रुव M2 ये रहा, नॉर्थ पोल के कारण इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, नॉर्थ पोल अगर ऊपर है तो चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता इसके विपरीत V2, प्लस के कारण अगर प्लस ऊपर तो इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता नीचे, अगर इस बिंदु से प्लस इधर तो इसके विपरीत चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता। यानी नॉर्थ पोल के कारण बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता लेंगे वो कैसी लेंगे, नॉर्थ पोल के विपरीत। क्लियर। और साउथ पोल की दिशा में, साउथ पोल की दिशा में, ठीक है। ये अच्छी स्थिति में, तो अच्छी स्थिति में जो चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, अच्छी स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता B1 बराबर μ0/4π इंटू में 2m/r³, B बराबर μ0/4π इंटू में 2m/r³। पर इसका मान दे रखा है, इसका मान दे रखा है 2 × 10⁻³ ये बराबर है इसके। क्लियर, टेस्ला। लेकिन यहां से बेटा क्या होगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा μ0/4π इंटू में m/r³। क्लियर। ये चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, और इसका मान ये दे रखा है, ठीक है। अब दूसरा बेटा B2 के का निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में जो चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता है वो B2 बराबर μ0/4π m/r³। और ये बेटा ये मान किसके बराबर निकला है, ये बराबर देखो 10⁻³ टेस्ला। ये μ0/4π इंटू में 2m/r³ बराबर कौन बचेगा, 10⁻³
3 टेस्ला। तो म्यू 0/4 इंटू में m/r³ ये बराबर किसके होगा 10 की पावर माइनस के 3 टेस्ला के। किसके बराबर होगा 10 की पावर माइनस के 3 टेस्ला के। तो अच्छी स्थिति में ये रहा मान, अच्छी स्थिति में ये रहा मान 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 3। निरच्छी स्थिति में बेटा 10 की पावर माइनस के 3। अब हमसे पूछा है परिणामी चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र। तो B बराबर अंडर रूट में V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर प्लस 2B1B2 cos थीटा, 2B1B2 cos थीटा, और cos 90 है तो बेटा वो क्या हो जाएगा 0, इसलिए बचेगा कौन अंडर रूट में B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर। लगाएंगे वैल्यू B1 का स्क्वायर, तो B1 का मान दे रखा था बेटा, B1 का मान कितना दे रखा था 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 3 इसके ऊपर स्क्वायर, क्योंकि ये B1 का मान दे रखा है। ये किसका मान दे रखा है 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 3 टेस्ला। और B2 का मान बेटा, B2 का मान हमने ये निकाल लिया, ठीक है, प्लस B2 का मान बेटा कितना है 1 गुणा कर लो 1 गुणा 10 की पावर माइनस के 3 इसके ऊपर स्क्वायर, 2 का वर्ग 4 इंटू 10 की पावर 3 दूनी 6 माइनस के अंडर रूट के अंदर, प्लस 1 का वर्ग 1 इंटू 3 दूनी 6 माइनस के हो जाएंगे 10 की पावर माइनस के 6। जब बेटा दोनों जगह कॉमन आएंगे तो 4 और 4 प्लस 1, 4 प्लस 1। तो यहां से देखो रूट में जब 2 10 होते हैं तो 1 10 क्या आ जाता है बाहर, आधी घात क्या निकाली जाती है बाहर, तो 10 की पावर माइनस के 6 है, तो बेटा यहां से आधी घात बाहर निकालेंगे यानी 10 की पावर माइनस के 3, और बचेगा कौन अंडर रूट में 4 और 1 5, और अंडर रूट 5 का वैल्यू बेटा होता है 2.23। क्लियर, तो ये आंसर आ जाएगा 2.23 गुणा 10 की पावर माइनस के 3 टेस्ला। क्लियर, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। नोट करिए इस सवाल को। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर तीसरे का घ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि सिलिकॉन पीएन संधि डायोड में 20 वोल्ट का अग्र विभव लगाने पर उत्पन्न धारा, यानी 20 वोल्ट का ये क्या है अग्र विभव। अग्र विभव क्या है 20 वोल्ट का अग्र विभव लगाने पर जो अग्र धारा है, अग्र धारा वो कितनी है बेटा 10 मिली एम्पियर है। तो अग्र प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, अग्र प्रतिरोध ज्ञात करना है, अग्र प्रतिरोध। तो सबसे पहले बेटा हम क्या निकाल ले रहे हैं नेट विभव। क्यों, क्योंकि विभव प्राचीर अग्र विभव में जो विभव प्राचीर होता है वो होता है 0.3 वोल्ट, 0.3 वोल्ट ये विभव प्राचीर होता है। तो हम नेट विभव का मतलब विभव में अंतर, कितना विभव में अंतर आएगा, तो नेट विभव 20 वोल्ट में से घटा देंगे 0.3 को, तो बचेगा बेटा यानी 20 में से घटाओगे 0.3 को तो बचेगा यहां पर 19.7 वोल्ट। ये इतना विभव प्राचीर निकले, नेट विभव निकलेगा। अग्र धारा दे रखी है, प्रतिरोध निकालेंगे तो अग्र प्रतिरोध फॉर्मूला भैया बेटा ओमके नियम वाला लगाना है। प्रतिरोध बराबर क्या होता है R बराबर B, यानी नेट विभव वट्टे अग्र धारा, यानी R बराबर B/I। बस इसमें यही चेक करना होता है कि विभव प्राचीर कितना है। ठीक है, देखो नेट विभव बेटा 19.7 वट्टे अग्र धारा 10, अग्र धारा कितनी है 10, एक अंक दशमलव बेटा इसे और इधर बढ़ा दो, सॉरी मिली एम्पियर है, एम्पियर बदलो तो 10 और मिली को चेंज करोगे 10 की पावर माइनस के 3 से गुणा कर दोगे, ये किसमें बदल जाएगा एम्पियर में। तो 10 गुणा 10 की पावर माइनस के 3, तो यहां से क्या हो जाएगा देखो, तो ये देखो माइनस के 2 माइनस के 3 में से प्लस का 1 गया माइनस के 2 और माइनस के 2 ऊपर जाके किसके हो जाएंगे प्लस के 2, तो यानी अग्र प्रतिरोध बराबर माइनस के 3 में से प्लस का 1 गया माइनस के 2 ऊपर जाएगा प्लस के 2,
इंटू 10 की पावर प्लस के 2। क्लियर। अब एकक दशमलव इसे और इधर खिसका लो तो 1.97 एक घात प्लस की और बढ़ा दो 10 की पावर 3 हो जाएगा और ये बन जाएगा ओ। ये क्या हो जाएगा ओ। ठीक है, ये इसका रहेगा आंसर। नोट करिए।